नमस्कार भाइयों बहनों, मैं आपका अपना चौहान और ये आपका अपना चैनल। तो आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो है बगुलिया नट के ऊपर। बगुलिया नट एक देव हैं और परंपरा में पूजते हैं। ये बहुत सारे घरों में हैं। ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले देव हैं ये। तो इनकी थोड़ी सी ही बात बताऊँगा मैं। तो ये भी ढाके बंगाली के ही हैं और वहीं से निकले हुए हैं। ये जब अपने अपने जैसे इनके कबीले होते थे, कहीं कहीं रुकते थे इधर उधर। तो जब दिल्ली में लड़ाई हुई थी तो सपेरन माता कहीं निकल गए, कोई कहीं निकल गए, ऐसे मतलब निकल गए थे कहीं कहीं। तो फिर वहीं रह गए, तो वहीं वो पूज गए उस तरीके से। तो ऐसे ही ये थे। तो ये काफ़ी नामी वो थे नट। और बताते हैं कि सबसे ज़्यादा बड़ी छलांग इन्हीं दो ने लगाई है उस एरिया में। ऐसा बताते हैं कि जो पहली छलांग थी बगुले नट की ही थी वहाँ, मतलब जो कि लगाई है इंसानों के अंदर से, मतलब जो लगाई है बगुलिया नट ने। या उससे पहले लगाई थी जो संभल के किले में लगाई थी। तो फुलवा को जब चोरी करके ले गए थे, ये क्या नाम, विजय सिंह चौहान थे, वहाँ के संभल के जो राजा थे, बहुत पुराने, 8वीं शताब्दी करीब की बात है। आलाखंड के अंदर है इसका, इनका जिक्र है। तो उनको छुपा लिया था उन्होंने किले में। जो फुलवा थी रानी ऊदल की घरवाली, वो आ रही थी, तो उस राजा ने अपने ताकत दिखाने के चक्कर में संभल में, क्योंकि पृथ्वीराज के एरिया में संभल था, तो दिल्ली, ये अजमेर, ये सब पृथ्वीराज के घेरे हुए काफ़ी ज़्यादा था इसका, पृथ्वीराज का। मतलब 52 गढ़ में से काफ़ी ज़्यादा गढ़ इनके थे और उतने ही उनके थे जयचंद के उधर। और फिर कुछ इनके पास थे राजा परमा। ये 3 ही राजा थे उस समय बड़े, जो नामी माने जाते थे पूरे भारतवर्ष में। तो वहाँ भी जब इनको पता लगाना था, तो वो ऊपर बुरुज था, जैसे कि किले की जो खिड़की होती है, वहाँ से वो बताते हैं फुलवा बैठी हुई थी, झांक रही थी। तब इन्होंने बोला पता लगाने की, तो छलांग मारो इस पर। तो उन्होंने बोला था उन राजा से, विजय से, कि जी हम ऐसे नटी बन के गए थे वो, तो हम ऐसी छलांग मारते हैं जी कि बहुत ऊंची चली जाती है। तब उन्होंने बोला इसमें क्या तारीफ़ है, राजा ने, इसमें क्या तारीफ़ है, जो कोई छलांग मार जाओगे तो इसमें तो कोई भी मारेगा, थोड़ा बहुत नीचे रह जाएगा, क्या बात है। कहने लगे नहीं जी हम ऐसी छलांग नहीं मारेंगे, और हम तो ऐसी छलांग मारते कि ये जो चक्की का पार्ट है, एक छलांग में वहाँ गाड़ देंगे, मतलब कील गाड़ देंगे, और एक दूसरी बार में चक्की का पार्ट गाड़ देंगे इतनी ऊंचाई पे। तो उन्होंने फिर कहा भाई ये नहीं हो सकता, आपको काफ़ी इनाम देंगे अगर ऐसा कोई गाड़ दे, क्योंकि कील तो उन्होंने बोला राजा ने कि वहाँ रुक के गाड़नी पड़ेगी, मतलब वहाँ पे रुकोगे तभी गाड़ सकते हो, भाई रुकोगे जब भी तो कुछ हथौड़ी वगैरह मारोगे। उन्होंने कहा भाई ये तो हम देखेंगे चमत्कार, कि ठीक है। उसे नहीं पता लगा राजा को कि ये किस लिए आए हुए नट का रूप धारण करके, मलखान और ये सारे। तो ऊदल वगैरह जो थे सब पहुंच गए थे वहीं रूप बदल के नटों का। तो तब उससे पहले इन्होंने जो मलखान थे, गुरु अमरा का इन्होंने साधा कि गुरु अमरा अपनी शक्ति दें मुझे, ताकि मैं इस हवा में उड़ूँ, क्योंकि इंसानों उड़ नहीं सकता मैं। तो गुरु अमरा हमेशा इनके ऊपर प्रसन्न रहते थे। तो गुरु अमरा ने कहा चिंता मत करो, मेरी शक्ति आपके साथ है। और मलखान ने बोला कि भाई अगर मनिया देव हमारी शक्ति बढ़ा, क्योंकि भाई एक ऐसा होता है कि एक शक्ति फेल हो जाए तो दूसरी, इस तरीके से मान के चलते थे वो 4-6 को। तो जब उन्होंने मन उनके गुरु अमरा के नाम से चला करते थे, और मनिया देव को सुमरा उन्होंने कि मनिया देव कहीं भी हो भाई मेरी सहायता करो, और हमारी बहू बेटी जो है इन्होंने उठा ली है, तो हम धर्म के काम पे हैं। तो मनिया देव भी बताते हैं वहीं बराबर लग गए थे उनके शरीर में, मतलब इस तरीके से आ गए थे आसपास की शक्ति देने के लिए। कहने का मतलब ये है, जो कि बुजुर्ग लोग बताते थे। और माता शारदा भवानी उनके साथ हमेशा रहती थी, दुर्गा जो है मैयर में और जो हिंगलाज में, वो हमेशा उनकी सहायता करती थी। इन सब से प्रार्थना करके आज भी लोग जब फंसते हैं तो प्रार्थना करते हैं, या कहीं जाते हैं तो अपने बड़े बूढ़े की या जो भी उनके देवता होते हैं उनकी प्रार्थना ही करके चलते हैं कि भाई हमारे ये काम सफल हो, ऐसा उन्होंने लिया। अब चाहे वो उनकी शक्ति थी या देवता की शक्ति थी, वो पता नहीं किसकी थी। जो बुजुर्ग ने बताया वो ये बताया कि उन्होंने सबका नाम लिया, तो उनकी शक्ति जरूर आती होगी, क्योंकि वो बहुत धर्मी आदमी थे। तो जब उन्होंने छलांग मारी तो वो वहीं रुक गए थे, बताते हैं हवा में, किले की दीवार से जैसे चिपक जाते हैं इस तरीके से रुक गए थे वो। और उन्होंने बताते कि ऐसे ही वो कील गाड़ के, हथौड़ी थी या हाथ से मार के, बताते हैं कि उन्होंने ऐसा मारा उसमें हाथ, मतलब लेके हथौड़ा जो था इस तरीके से मारा कि एक ही बार में वो अंदर धंस गया, मतलब गड़ गया जितना भी गड़ना होता है। और फिर वो नीचे आ गए थे जंप मार के, मतलब नीचे उतर गए। फिर दूसरी छलांग मारी तो जो चक्की का पार्ट वहाँ गाड़ दिया। अगर आप आज भी देखोगे शायद गिर गया है या वो है,
तो ये ऐतिहासिक बात है, बीच बीच में आपको इतिहास ही बताता चलूँगा। ये इतिहास है। और जो बगुलिया बाबा का इतिहास है वो ये है, आप कहोगे वीडियो बगुलिया के लिए बनाया, चले कहीं और गए, तो ये बताना पड़ता है आपकी जानकारी के लिए। फिर दूसरी छलांग लगाई बगुलिया नट ने वहाँ, तो काफ़ी नट थे, उनसे सबसे ज़्यादा ये करतब करते थे वहाँ। तो इनको जब करतब करेंगे तो महाराजा महाराजा जो भी लोग थे उस ज़माने में, जो भी थे सामंत वगैरह थे, ये बात की बात है बहुत, तो वो उनको इनाम वगैरह दिया करते थे, तो ये बाकी जला करते थे। आज भी जलते हैं लोग, अगर कोई तरक्की कर ले तो वो फिर उन्होंने उनका प्लान बना लिया मारने के नहीं। तो ऐसा बताते हैं कुछ लोग कि बिलसी के अंदर जब ये थे क्योंकि जब भी ये चलेंगे आते हैं तो बिलसी का जयकारा भी लेते हैं, आज भी ढाके बंगाले के अलावा बिलसी का जयकारा लेते हैं। तो ये सपेरन चौकी वगैरह ये सब मिक्स हैं, मतलब इनके साथ आगुड़ा पवा वगैरह सारे एक साथ ही हैं एक तरीके से, क्योंकि उस ज़माने में इनकी आपस में जान पहचान होगी। तो जब ये वहाँ आए तो करतब लगा वहाँ देखने के लिए कि भाई क्या देखेंगे बिल इसकी छलांग। तो उन्होंने एक जगह तय करी थी कि भाई यहाँ से उड़ के हवा में जाना है इसने, बहुत ऊंची, क्योंकि और भी लोग मारेंगे छलांग, तो इनकी जगह निर्धारित थी, भाई आप यहाँ से आप यहाँ से आप यहाँ। तो उन लोगों ने बताते हैं, बुजुर्ग जो बताते हैं कि इनके साथ छल कर दिया था वहाँ। तो जैसे बल्लम वगैरह होते हैं, भाले वगैरह, वो उन्होंने गाड़ दिए थे उस कच्ची जगह में, कहीं गाड़ दिए थे, मतलब जहाँ ये उतर रहे थे उनका निशान लगा हुआ था। जैसे पहले वो डाल देते थे ना, फूस फूस सी पड़ी होती थी कि भाई ताकि पैर में ना लगे, तो यहाँ फूस फूस डाल, पर उन्होंने वहाँ गड्ढा कर रखा था, ऐसा बताते हैं लोग कि वो गड्ढा टाइप का था। कुछ लोग कहते हैं कि उसमें बिजली की तार डाली थी, पर मेरे हिसाब से बिजली की तार हो नहीं सकती, क्योंकि पुराने टाइम में बिजली थी कहाँ। तो ऐसा, तो कुछ बताते हैं कि वो सरिया टाइप की जैसे होती थी वो चीज़ें थी, भाला हो या कुछ हो उस तरीके को उन्होंने उसमें लगा दिया, इस तरीके से ऊपर से आएगा तो इसके गड़ेगा और यहाँ इसे उतरना है शर्त के हिसाब से। तो उन्होंने भी छलांग मारी, बाकियों ने तो अलग अलग जगह पे मार रहे थे, उन्हें पता था क्योंकि यहाँ पे मारेंगे तो हमें लग जाएगी, इन्हें पता नहीं था। तो इनके साथ वालों ने जो धोखा दिया उस बात की बात है। तो जब इन्होंने आकाश में छलांग मारी, तंत्र मंत्र के बहुत धनी थे, बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र था, पर उस समय तो छलांग मार रहे थे तो तंत्र मंत्रों को क्यों देखेंगे, तो क्योंकि कमाने खाने का भी टाइम था इनका। तो जब इन्होंने छलांग मारी आकाश में गए, काफ़ी ऊंची, लोगों ने ताली बजा, भाई वाह बिल्स कि बिलसी के अंदर कि भाई बगुले नट ने सबसे ऊंची मतलब उड़ान मार दी, जैसे एक बहुत ऊंची उड़ान, ये आम आदमी मार नहीं सकता। अब ऊपर जाने के बाद इन्हें पता ही लगा कि कहाँ उतरना है, मतलब जहाँ उतरना था वहीं तो उतरेंगे। तो जब ये उतरे उस जगह तो नीचे दिखेगा थोड़ी ना, कोई ज़मीन के नीचे क्या कर रखा है इन्हें पता ही था। तो इनको तो अपनी तारीफ़ लग रही कि भाई तारीफ़ हो रही है, उड़ के आ रहा हूँ तो खुशी में। तो जैसे ही आए तो भाले वगैरह इनके जहरीले बाण बताते हैं कि वो जहर लगा के लोग लगा देते थे, तो उन्होंने लगा दिया, वो गड़ गया। तो जब वो गड्ढे में गिर गए, जब तक लोगों ने निकाला वो आर पार हो गए, जहर प्रवेश कर गया, निकाल दिया ने। तब इन्हें उन लोगों से बोला कि भाई तुमने मेरे साथ ये धोखा, उन्होंने कहा हमने नहीं करा भाई, धोखा होगा ये है वो है करके, हम क्यों करेंगे ये है वो है करके। इन्होंने बोला नहीं नहीं भाई, जिसने भी धोखा करा होगा, तो ये मेरी मतलब आन का मान है कि उसको मैं इस एरिया से बाहर जाते के साथ ही, क्योंकि भाई तुम लोग यहाँ के तो हो ही नहीं, बाहर तो जाओगे आज नहीं तो कल, जैसे ही तुमने इस जगह को पार करा वहीं मार दूंगा तुम्हें, इस जगह मारूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ तो मतलब मैं पुजवाऊँगा अपने आप को लोगों से। इन्होंने बोला वहाँ लोगों से, लोग सुन रहे थे कि जो मेरे को मानेगा उसको मैं मतलब अपनी तरफ से सुख शांति जो भी आला बला हटाऊँगा उसके, इस तरीके से उन्होंने बोला। और नहीं मानोगे मेरे को तो मैं फिर पंगे यहाँ पे कर दूंगा ज़्यादा, तुम लोगों को परेशान, ऐसे बोला उस इलाके में। तो लोग तो ऑटोमेटिक मानेंगे बाद में कि भाई ये तो बोल रहा, बाद में देखेंगे क्या होता है। अब क्या होता है कि वो जो कबीले के लोग थे जो मिले हुए थे उस साजिश में, तो भाई रात का समय था, तो जब वो चलने लगे वहाँ से निकल के चले, तो जब कुदरती जैसे सीमा होती होगी जो उस गांव की एरिया बिलसी की, उससे थोड़ा सा बाहर चले गए वो, तो बाहर भी कोई गांव आ गया होगा, बाहर जो कोई गांव आ गया तो वहाँ रुके वो, क्योंकि पैसा तो उन्हें काफ़ी मिला, क्योंकि बगुलिया नट का जो पैसा था वो भी उन्होंने धर लिया, जो मिला था वहाँ जैसे सिक्के विक्के जो भी चीज़ें थी सामान सट्टा वो सब उन्होंने, बैलगाड़ियों में चलते थे बताते हैं नट, तो रख लिया उन्होंने, लाद लिया अपना माल और चल दिए। तो वहाँ पहुँच गए तो उन्होंने कहा यार वहाँ चल रहे हैं, आज खुशी का मौका है इतना कि भाई वो बगलिया नट कमाता था सारा पैसा, अब हमें मिलेगा, मतलब लोग हमें भी देंगे कुछ ना कुछ, पहले तो उसी को देते थे कि जो चमत्कार करेगा उसको। तो उन्होंने फिर वहाँ ऐसा बताते हैं कि हाँ उन्होंने जो लोगों के मुर्गे वगैरह थे उनकी कीमत दी कि भाई ये मुर्गे हमारे लिए बनाओ। तो लोग तो होता है गाँव में कि चलो जी तो बना लो, सेवा पानी से ही बना देते हैं, तो बताते हैं उनको थोड़ा पैसा दे दिया, उन्होंने कहा चलो ये बना देते हैं, तो खाना पीना बन गया उनका, मतलब बन गया। तो
ऐसा बताते हैं। तो जब वो खाने के लिए तैयार हो गए और वो खाने के लिए आए, रोटी वोटी वगैरह आई, तो उन्होंने देखा, लोगों ने जो बैठे हुए थे कि भाई कहाँ है वो मीट मच्छी जो है, मुर्गा वुर्गा। और देसी मुर्गा बताते हैं, उस टाइम देसी मुर्गे होते थे, ये नहीं होते थे फार्म वगैरह। तो जैसे उन्होंने मांगा तो वो कहने लगे भाई कि हमें दो ये, कि नहीं वो आपको देंगे। हाँ, कि आपका ही तो कोई आदमी है, कि वो कौन है, कि वो तो खड़ा हुआ मुर्गा खा रहा है, पूरा का पूरा उठा के उसमें से, मतलब बर्तनों में से खा रहा है वो तो। उन्होंने कहा यार हम तो सारे गिनती के लोग हैं, मतलब जितने भी हैं 10-20 ये लोग हैं, ये कौन है। तब वो गए पास की, कहाँ की, वो उधर खड़ा है जी, हमें तो पता नहीं, आपका ही बोल रहा है कि मैं इन सबका मतलब मालिक हूँ, ये तो मेरे नौकर चाकर हैं। ऐसा कौन हो गया भाई हमें नौकर बनाने वाला। वो गए उस जगह पे जैसे जहाँ खा रहे होंगे, छप्पर अप्पर के पास, तो उन्होंने जब देखा तो रोशनी जैसे चूल्हे वगैरह की आ रही थी, जब उसके चेहरे पकड़ी तो उन्होंने देखा यार ये तो बगुले नट है, ये तो मर गया अभी वहाँ। तो उनके मुंह से निकला बगुले नट। तो उन जो जो गांव था उसको भी पता था वहाँ की, वही बगुले नट नाम का मारा है। उन्होंने कहा क्या जी बगुले नट है ये, क्या हाँ जी। तब बगुले नट को बोला उन्होंने, गुस्से में, डरे नहीं वो, कह भाई ये तू घायल हो गया, हम तो छोड़ जाए तेरे को, तू लगता दवाई वाई करके ठीक हो गया, यहाँ आ गया हमें डराने के लिए। और ये है, वो समझे नहीं कि ये वो आत्मा बन चुकी है। तो उसने बोला भाई ये तो भोजन मेरा ही है मुर्गे का, तो मेरे को ही शौक है खाने का, तुम्हें कैसे दे दूँ अपना खाना, क्योंकि तुम्हें तो कुछ और खाना है। कहने क्या, कि मैंने बोला था कि बाउंड्री पार मत करना, अब तुम कर गए हो, और जितने भी तुम हो यहीं मारूंगा तुम्हें, और यहाँ जो इसने तुम्हें खाना खिलाया पुण्य का काम कर रहा है, और मैंने भी खाया है, मतलब इस ज़मीन पे नहीं गिराऊंगा तुम्हें ऐसी जगह फेंकूंगा, किसी नदी नाले में। तो बताते हैं वहाँ नाला वगैरह कुछ था, जैसे कोई नदी हो या कुछ ऐसी चीज़ थी, झील टाइप की कोई ऐसी जगह थी, पहाड़ टाइप का जैसा कुछ होता है, पेड़ पौधे का कोई झुंड जैसा होता था, कोई नहर जा रही है, कोई बम्बा जा रहा है, इस तरीके कोई चीज़ थी। तो बताते हैं कि उनकी बॉडी को उन्होंने मतलब पकड़ के, और जब फेंकते थे तो मर जाते वो बंदे, पकड़ते के साथ ही बगुले नट गुस्से में, मंत्र आते थे उन्हें, तो सबको फेंक के मतलब उन्होंने मारा, वहीं मर गए वो सारे के सारे। फिर उन्होंने अपनी शक्ति मारी तो वो सारे उड़ के जैसे हवा में कहीं चले गए, वो मतलब उनके छितड़े बिखर गए, यानी मांस नहीं मिला उनका, कहने का मतलब इस तरीके से उन्होंने पीस दिया। तो वो जो वहाँ गांव में खड़े थे उन्होंने बोला महाराज हमारी तो गलती नहीं है, ऐसे ऐसे बात है। तब उन्होंने बोला कि ये घटना तुम लोगों को बताना, और अगर मेरे को नहीं माना आपने, या मंदिर मेरा नहीं बना, मतलब जो थान मकान पहले बनता था पेड़ के नीचे पीपल वीपल के, कि वहाँ नहीं बना तो मैं इस गांव पे विपत्ति डाल दूँगा, नहीं तो फिर ऐसा होगा। तो फिर उन्होंने एक को बोला, दूसरे को बोला, कुछ विपत्ति आई भी हो थोड़ी बहुत, फिर वो लोग मानने लगे उन्हें, और उन्होंने लोगों के काम भी बनाए। तो इस तरीके से, तो जब बगुलिया नट को उन्होंने मार दिया, तो उन्होंने जब बोला था बगुलिया नट ने, कहा तुम्हारी गलती नहीं है, तुमसे बाद में भी ऐसे ही लोग आएंगे जो जिसका खाएंगे उसी को मारेंगे। तो आज वो बात वास्तव में सही हो रही है कि जो जिसका खा रहा है उसी को मार रहा है आजकल। मतलब आस पड़ोस में भी देख लो, आप किसी पड़ोसी को भी खाना भी देते हो किसी बुरे टाइम पे, और फिर वो जब सही हो जाएगा तो आपके ऊपर ही वार करेगा, ऐसा भी है ना। रिश्तेदार भी ऐसी हैं, तो ये बात सही है जो बताई है। तो जो बुजुर्ग ने बताई थी मेरे को यहीं तक बताई थी, कि उसके बाद बिलसी में ही वो कहीं चले गए। मतलब मंदिर है नहीं है ये भी मैंने देखा नहीं है, पर है ज़रूर, क्योंकि जब वो आते हैं तो जयकारा बिलसी का ही देते हैं। तो वहीं कहीं होगा, जैसे पहले थान मकान होते थे पेड़ के नीचे रख देते बना देते थे, पहले मंदिर कहाँ होते थे इस तरीके से। तो ये है उनकी जो कहानी थी दास्तान। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ आपने वीडियो देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर तो ज़्यादा करें, ताकि जो बगुले नट के जो भगत हैं, पूजा जिनके घर में है वो लोग करें। और इनका जो है देसी मुर्गा ही लगता है, और कुछ नहीं है, कोई वैसा जानवर वानवर नहीं है। कहीं आप देते हो तो ये चिढ़ भी जाते हैं, इनका मुर्गा ही होता है, या बकरे कलेजी वगैरह पूजा में आम में दे सकते हैं, मिठाई वगैरह, ये हिसाब है इनका, और कुछ नहीं है ख़ास। और ये भी काम करते हैं, अगर आप इनकी सवारी भी लेंगे तो ये भी चीज़ पकड़ते हैं बड़ी, मतलब बुरी तरीके से, कहने का मतलब बहुत जिन शैतान होते हैं उनको बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, ये भी मतलब ताकतवर हैं इस तरीके से, ये लगा लीजिए। इनकी ताकत अलग है, जब अगर आपके घर में होंगे तो आपको पता होगा इनकी ताकत का। तो ये छोड़ते ये भी नहीं है, मतलब अगर कोई इनके कब्जे की चीज़ है, ज़्यादातर ये छोड़ते नहीं हैं, इस तरीके से ये हैं। तो इनका भी बहुत नाम है तंत्र के क्षेत्र में, तो ये भी हैं बहुत अलग। तो इसी के साथ मैं वीडियो देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।